चलिए देखिए, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। जेई के लेवल पे क्वेश्चंस हैं, कई न्यू कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। स्लो एंड स्टडी चलूँगा सो दैट आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बहुत से न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट उसी में मैं कवर कर दूंगा। क्या है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे ना पैरेलली सारे फॉर्मूलेज भी आपको बताता जाऊंगा क्यों क्या क्या यूज़ होता है। कभी भी ऐसे z माइनस जेड वन या z माइनस यू कैन से चलो z1 ले लो, z1 हो इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, मतलब लिख लो, इस फॉर्म में हो, या चलो ऐसे ले लेते पहले, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसमें सेंटर z1 होता है, रेडियस r होता है। ये मतलब होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 4। बट पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ता है, देन ओनली दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 4। नाउ दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -2, -3, रेडियस 4। तो z कहाँ होगा? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली बेसिकली व्हाट इज z? z इज x प्लस आयोटा y। ये कहाँ पे होगा ये भी देखते हैं। ये होगा z, ये सर्कल ड्रॉ करोगे पहले आप, जिसका सेंटर -2, -3 है ना, विद रेडियस 4, कुछ ऐसे होगा। तो z इक्वल टू लगा हुआ है, तो z ऑन द सर्कल होगा। मतलब z ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। मतलब z में क्या होता है, x और y होते हैं। तो x की वैल्यू z की ये रही, y की ये रही, z की x की वैल्यू ये रही, y की ये रही, ये रही। ये जितने भी कोऑर्डिनेट, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, बट दे विल लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऑन। sometime equation becomes z minus, let's suppose like this, ये this also represent the equation of circle, right? This equation also represent the equation of circle with center 2, 3, radius 4, but यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन है। इसका मतलब जो भी ये सर्कल होगा, जैसा भी ये सर्कल होगा विथ सेंटर 2, 3, रेडियस 4, जो भी ये सर्कल होगा, z कहाँ होगा? z होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब z बाहर होगा, ग्रेटर है ना, और इक्वल टू, लाइन के सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। z वॉन्ट लाई इनसाइड द सर्कल। इन केस इफ इट वुड हैव बीन लेस देन, अगर ये लेस देन होता देन सर्कल इनसाइड होता। यहाँ पे जगह, अगर ये ऐसे होता लेस देन 4, राइट, तो सर्कल के इनसाइड होता। कौन? z। अब इनमें से z कौन सा लेना है वो नहीं पता आपको, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट विल लाई ऑन z, राइट। तो अब आइए हमारे क्वेश्चन में उसी तरह आपसे क्या पूछता है। हमारे क्वेश्चन में आपसे पूछता है लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे उसने ये लिखा z माइनस 5, z माइनस 5 मॉड लेस देन 3, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ पे आयोटा की टर्म कोई नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर क्या है 5,0, रेडियस क्या है 3 यूनिट, रेडियस क्या है 3 यूनिट विथ रेडियस 3। तो आप इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर 5,0, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, रेडियस 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट आपको आगे जाना है, 6 7 8, ये 3 यूनिट यहाँ पे, यहाँ तक 1 2 3, और 3 यूनिट ऊपर, ये ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा।
मतलब एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना, बट यू मस्ट नोन कि वेयर आर द सेंटर्स एंड वेयर आर द रेडियस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स. फिगर नीड नॉट बी एग्जैक्टली. एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट. नो, व्हाट इज दिस? पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन. लेस देन का मतलब जो z होगा, z लाई ऑन द सर्कल इधर और इनसाइड द सर्कल. ये है z. हैज द मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज बेसिकली जो माइनस पाई और पाई के बीच में होते हैं. इट इज द एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर with positive x-axis in clockwise और anti-clockwise. एंगल है ये बेसिकली. आर्गुमेंट इज एन एंगल. ये जिसने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ तो आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए. यार मैंने फॉर्मुलेस की जो वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बताया आर्गुमेंट के केसेस सारे बताए कैसे होने चाहिए. तो अब z कहाँ है? z यहाँ है, राइट. रेड मार्क कर लेते हैं. z यहाँ भी है, 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 यहाँ भी, यहाँ पे हर जगह. अब पहली बात तो आर्गुमेंट मैंने आपको बता रखा था. आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब हमारा जो सर्कल बना हुआ है, हमारा जो z है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कम होता है, फर्स्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है. इसलिए उसने बोला पॉजिटिव आर्गुमेंट. तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव लेना है. अब z कहाँ ले सकता हूँ मैं? z देखो, अब मान लीजिए कोई कहे कि सर z यहाँ ले लो, ये रहा, तो ये आर्गुमेंट होगा थीटा, यहाँ होगा. कोई कहेगा सर z यहाँ ले लो, मेरा आर्गुमेंट बड़ा है, ये देखो ये बढ़ गया ना, मैक्सिमम बोला है, तो ये इससे बड़ा है पहले वाले से. लेकिन अगर एक जगह मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाला है ये, जब वो सर्कल को टच करेगा ऐसे, यहाँ पे जो आर्गुमेंट बनेगा वो मैक्सिमम होने वाला है. इसका मतलब मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे होगा कहीं पे. मतलब जो मेरा z होगा, अगर आपको याद हो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म. ये पोलर फॉर्म है. तो अब ये मेरे को लेना है. अब यहाँ मेरा z होने वाला है. मैंने क्या किया, अब मेरे को कैसे नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, मैंने क्या करा, यहाँ से सेंटर से इसको जोड़ दिया, इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ दिया. नाउ इट इज टेंजेंट. टेंजेंट इज 90 डिग्री, राइट. नाउ दिस इज रेडियस. रेडियस इज व्हाट? 3 यूनिट्स इज रेडियस. दैट इज टेक इट एज ए बी. तो ओ ए बी इज 3 बिकॉज इट्स अ रेडियस. ओ ए, अब ये यहाँ से कहाँ तक जुड़ा था, ये आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 पॉइंट था, तो दिस मस्ट बी 5. ओ ए इज 5. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ओ भी आ जाएगा 4, ओ भी आ जाएगा 4. नाउ व्हाट इज आर? आर इज मॉडुलस. आर इज मॉडुलस. व्हाट इज मॉडुलस? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दैट इज ओ बी. वो कितना हमारा 4. तो मॉडुलस तो मेरा 4 आ गया. Now I have to find cos theta and sin theta. Either you can find xy or you can find cos theta sin theta, but a cos theta sin theta would be easy to find out as compared to x and y. तो cos theta and sin theta कैसे निकालेंगे? Let's suppose theta आपको पता है यही होता है आर्गुमेंट. तो let's suppose let's see sin theta. Sin theta is p by h. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो उसके साथ 90 पे बना रहा है वो बेस, और जो इधर है वो हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा इज 3/5. कॉस थीटा इज b by h. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस इज 4/5. नाउ यू आर हैविंग बोथ द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा. नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट योर कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयरफॉर z इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और
16/5 प्लस 12 आयोटा बाय 5। देखो आप देख रहे हैं ना, मैंने बताया ना z कहाँ था, सर्कल के अंदर था, ऑन द सर्कल था, तो इन्फानाइट z हो सकते हैं। मैंने कौन सा लेना था, वो उसने बोला मैक्सिमम आर्गुमेंट वाला। तो दैट्स वाई हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन होती हैं कि z कौन से वाला लेना है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट, जेई इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। द क्वालिटी क्वेश्चंस यू डू द बेस्ट, जितने अच्छे करोगे उतना ही आए। क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी डजेंट मैटर कि आपको 20 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, बिकॉज द टाइम इज टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, टाइम इज टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, नॉट टू भागना है, गूगल करके ले आते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं ऑल दैट, वो नहीं। ओके तो ये आ गया आपका z वैल्यू। अब हम ये वैल्यू आ गई, अब क्या है वैल्यू निकालनी किसकी, देखो 34 5z माइनस 12 51z, 51z है, 5 आयोटा z होगा ये, 5 आयोटा z प्लस 16। तो पहले मैं 5z माइनस 12 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी है 5z माइनस 12, 34 बाहर है, मॉडुलस है तो इसका स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, नीचे है 5 आयोटा z प्लस 16, इसका मॉडुलस का स्क्वायर अलग कर दिया। मॉडुलस अलग अलग होता है, अब निकालते हैं यहाँ पे 30, चलो पहले अलग निकालते 5z की वैल्यू निकालो, z इज 16/5 12 आयोटा बाय 5 माइनस 12, 5 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 माइनस 12 4, 4 प्लस 12 आयोटा का क्या है मॉडुलस का स्क्वायर, तो मॉडुलस होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 144, यही होगा, ये हो गया 160, ये आ गया आपका 160। सेकेंड पार्ट, सेकेंड है आपका 5 आयोटा z, z इज 16/5 प्लस 12/5 आयोटा प्लस 16 का मॉडुलस प्लस 16, 5 अंदर के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस 16 का स्क्वायर, राइट 16 में ये हो गया 16 आयोटा प्लस 4, दिस इज 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, और दैट्स बिकम 6 6 12 272। देयरफॉर फाइनल आंसर में क्या चाहिए हमें, 34 भी है मल्टीप्लाई में, 34 इंटू 160/272, 17 1 7, 217, हाँ जी 4 3 12, 440, 4 3 12, 4 4 16, 17 2 20, 20, तो आंसर इज योर, चेक कर ले 20 है, यस 20 इज द आंसर। तो ये सारा बहुत स्लो मैंने आपको चलाया और क्लियर करके आपको समझाया, बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, राइट। आप इसको पॉज एंड प्ले करके देख सकते हैं।